प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंदवाल विद्या मंदिर शिवगंज से। मैं आज आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 8वीं क्लास का सिलेबस के बारे में जानकारी दी और अब मैं आपको इस सेकंड वीडियो के अंदर आपको उसी कोर्स के रिलेटिव जो मैंने बताए थे आपको 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग के सिलेबस के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो आज मैं सेकंड भाग का चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो खनिज और उनकी शक्ति संसाधन किस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की परिभाषा पर। तो ध्यान देना इधर, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर, भूमि के अंदर से खोदकर, जिनको हम खान कहते हैं, जहाँ पर जो खनिज निकले वो खान कहलाएगी। चाहे पत्थर की हो, चाहे चांदी, सोने चांदी की हो, चाहे पेट्रोल कोई भी हो, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज निकले उसको हम खान के नाम से। तो ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर आदि। तो इस परिभाषा को आप ऐसे भी कह सकते हो, जमीन को खोदकर निकाले जाने वाले खनिज को, जमीन को खोदकर निकाले जाने वाले खनिज को खनिज कहते हैं। इसको आप ऐसे भी परिभाषाओं को लिख सकते हो, मगर आप बोर्ड के एग्जाम दोगे तो आपको ये लिखने में बढ़िया ठीक रहेगा। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर आदि, ऐसे बहुत से खनिज हमारे देश के अंदर है जो जमीन को खोदकर हम बाहर निकालते हैं, जो हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार। अब इस खनिज को हमने कितने भागों में इसको बांटा गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। तो खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। कितने? पृथ्वी के ऊपर 3000 से भी अधिक विभिन्न, मतलब अलग अलग खनिज है। हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? हम इसको 2 भागों में बांट कर इसको आपको समझाएंगे, बांट कर समझेंगे। पहला है हमारे पास में धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। हम बात करेंगे अब आगे धात्विक खनिज की परिभाषा में। जिन खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं, जिन खनिजों में धातु कच्चे रूप के अंदर होते हैं और कठोर पदार्थ पाए जाते हैं। धातु तो कच्चे रूप में होंगे, मगर पदार्थ लिक्विड जो कठोर रूप में पाया जाता है, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं, इसको 2 भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। वापस सुना इस परिभाषा को। जिन खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं और कठोर पदार्थ पाया जाता है, जो ऊष्मा और विद्युत, जो हमारे जो ऊष्मा, जो बिजली जो बनती है, वो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, इसको 2 भागों में हम बांटकर इसको समझ सकते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। तो पहला ध्यान देना आप इधर, पहला है लोह खनिज। लोह खनिज की परिभाषा क्या है? जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड आदि। इसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, वो है अलोह खनिज। दूसरा अलोह खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि। तो धात्विक खनिज को 2 भागों में, लोह खनिज और अलोह खनिज में, और इनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपके सामने है। अब हम बात करते हैं आगे अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती, जिन खनिजों के अंदर धातुएं नहीं पाई जाती, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत से बोर्ड के अंदर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। अब इसमें भी एक उदाहरण है ईंधन खनिज, जो हमें ऊर्जा देते हैं। वो खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
ये भी अधात्विक खनिज के उदाहरण है। बोर्ड में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोल कौन सा खनिज है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत करके आते हैं। या कोयले के बारे में पूछ ले तो भी यहाँ पर बच्चों बहुत से गलत करते हैं। तो ये जो डिटेल मैंने आपको अभी बताई, ये सारी जी की सारी जो है आपके बोर्ड से रिलेटिव है और सारे के सारे जो है आपकी किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, किताब के बीच में से निकाले गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई थी खनिजों के बारे में, तो देखिए यहां पर मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूं। खनिज, इसको दो भागों में बांटा, मैंने आपको इधर भी बताया था दो भाग, नंबर 1 और नंबर 2, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को हमने दो भागों में बांटा, लोह और अलोह, जो मैंने आपको इधर परिभाषा के माध्यम से इधर आपको समझाई। तो ये डायग्राम बनाकर भी आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कुछ है जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए, जो एग्जाम में पूछे भी सकते हैं आपको, तो ध्यान देना आप, आपके भोजन में जब आप भोजन करते हो, आपके भोजन में नमक, और आप जो पेंसिल यूज करते हो, आपके भोजन में नमक और जो आप पेंसिल यूज करते हो उसमें ग्रेफाइट खनिज होता है। कौन सा खनिज होता है? ग्रेफाइट। कौन सा खनिज? ग्रेफाइट। भोजन के अंदर नमक में और पेंसिल में। अब देख, नेक्स्ट है खनिजों का खनन करने की क्रिया को, खनिजों के खनन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। अब थर्ड है, भारत में अभी तक 2800, आपकी किताब के अंदर दे रखा है ये, भारत में अभी तक 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। भारत में अभी तक 2800 खनिजों की पहचान की गई है। तो मैंने खनिजों के बारे में, उसकी परिभाषा, खनिज के प्रकार, धात्विक अधात्विक खनिज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो हम इसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप अपने घर पर बैठकर अच्छी तरह उन प्रश्नों की उत्तर इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसको अच्छी तरह वीडियो को 2-3 बार देखो तो सारे समझ में आपको आ जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में NCERT की गाइड बुक हो गए, तो उसको भी आप पढ़ना। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास में, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा है, लोह एवं अलोह खनिज किसे कहते हैं, इसके भी आपको उत्तर देना है। और तीसरा है, खनिज की परिभाषा लिखिए। ये भी आप, ये तीनों प्रश्न, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।